दुनिया में सबसे ज्यादा कत्ल और धर्मांतरण हिंदुओं का ही हुआ है। हिंदुओं पर हुआ है सबसे बड़ा नरसंहार। फिर भी विश्व में सबसे ज्यादा विभाजन भारत का हुआ है। पूरे विश्व में सबसे ज्यादा नरसंहार हिंदुओं का हुआ है और पूरे विश्व में सबसे ज्यादा धर्मांतरण हिंदुओं का हुआ है। मैं सबसे ज्यादा विभाजन इसलिए कह रहा हूं, पिछले 2500 साल में 25 विभाजन हुआ है। 25 नए देश बने हैं भारत से निकल के। उसमें से 7 देश 1857 से 1947 के बीच में निकले हैं। 1857 जब मंगल पांडे जी ने प्रथम क्रांति किया था, उसके बाद से 7 देश भारत में से अलग हुए हैं। अफगानिस्तान बना है, पाकिस्तान बना है, बांग्लादेश बना है, म्यांमार बना है, भूटान बना है, श्रीलंका बना है। ये सब भारत के हिस्से रहे हैं और सबसे ज्यादा नरसंहार भी हिंदुओं का ही हुआ है। दुर्भाग्यवश हम आज भी जो हमारा भूतकाल में हुआ, जो कुछ विभाजन हुआ, नरसंहार हुआ, धर्मांतरण हुआ, उससे हम सीख नहीं रहे। और अगर हम भूतकाल से नहीं सीखेंगे, वर्तमान में उसके अनुसार नीतियां नहीं बनाएंगे, तो भविष्य में फिर नरसंहार होगा, फिर विभाजन होगा और फिर भारत बटेगा। आज की डेट में 1000 बेटियां प्रतिदिन का शिकार हो रही हैं। 1000। उसमें बहुत सारी ऐसी हैं जो कन्वर्ट हो जाती हैं और बहुत सारी ऐसी भी हैं जिनको मार भी दिया जाता है। प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। पूरब से पश्चिम, उत्तर से दक्षिण मिला लीजिए। साम दाम दंड भेद द्वारा, झूठ बोल के, धोखा दे के, स्कूल में एडमिशन का लालच दे के, हॉस्पिटल में इलाज कराने का लालच दे के, चमत्कार दिखा के प्रतिदिन 10,000 हिंदुओं का धर्मांतरण हो रहा है। मेरी पीआईएल सुप्रीम कोर्ट में चल रही है, जिसमें मैंने 2017 में आंकड़ों के साथ कहा था कि 5 करोड़ घुसपैठी आ चुके हैं। अब तो इनकी संख्या 6 करोड़ से ज्यादा हो चुकी है। तो बहुत बड़ा एक जो डेमोग्राफी में बदलाव आ रहा है, वो लब के साथ साथ घुसपैठ कारण आ रहा है। इसलिए मैं बार बार कहता हूं, अगर हम घटेंगे तो हम कटेंगे, और पहले कट चुके हैं, पहले घट चुके हैं। 2500 साल में 25 बार विभाजन हुआ। 1857 से लेकर 1947 में 7 बार विभाजन हुआ। भारत के आसपास के जितने देश दिख रहे हैं, ये सब भारत के हिस्से थे। चाहे वो मालदीव था, चाहे लंका था, चाहे म्यांमार था, चाहे भूटान था, ये सब भारत के हिस्सा हुआ करते थे। आज सब टुकड़े टुकड़े में बट चुके हैं। पाकिस्तान भी भारत का हिस्सा था, टुकड़ा हो गया। बांग्लादेश भी भारत का हिस्सा था, टुकड़ा हो गया। और अब भारत के अंदर भी कई राज्यों में अलग राज्य, अलग देश बनाने की मांग शुरू हो चुकी है। तो कायदे से संसद पे चर्चा होनी चाहिए। डेमोग्राफी में बदलाव के ऊपर चर्चा होनी चाहिए। कठोर कानून का खौफ पैदा करना चाहिए। आखिर भारत में दंगा होता है, दुबई में नहीं होता। दुबई में क्यों नहीं होता? क्योंकि वहां भगवान राम का मंदिर भले नहीं है, लेकिन वहां राम नीति लागू है, भय बिन होए न प्रीत। दुबई में दंगा इसलिए नहीं होता, वहां भगवान कृष्ण का मंदिर भले नहीं है, लेकिन कृष्ण नीति वहां लागू है, सठे साठ्यम समाचरे। और हमारे देश में अलगाववादियों के मानवाधिकार की चिंता है, नक्सलियों के मानवाधिकार की चिंता है, मानवाधिकार की चिंता है, अलगाववादियों के मानवाधिकार की चिंता है, मिशनरियों के मानवाधिकार की चिंता है, ड्रग स्मगलर के मानवाधिकार, सबके मानवाधिकार की चिंता है, लेकिन भारत के भविष्य की चिंता नहीं है। कसूर मुसलमानों का है या सोए और बटे हुए हिंदुओं का?